12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र स्थल हर पत्थर के साथ अनकही कहानियों को संजोए हुए है। क्या ही लोगों के मन में उठता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस उद्देश्य से बनाया। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इस पवित्र मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना भिन्न क्यों है। हजारों वर्ष पहले जब विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय के लोग इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञान कैसे रखते थे, और यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा होने के बावजूद कैसे बिना किसी क्षति के सुरक्षित रहा। एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं, तब भी अंदर जलने वाला दीपक कैसे लगातार जलता रहता है। ऐसा कौन सा अदृश्य स्रोत है जो इस दीपक को बुझने नहीं देता। विनाशकारी बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशालकाय भीमशिला को वहां किसने रखा। क्या यह सब महज संयोग था या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का असाधारण चमत्कार। इन सभी रहस्यमय घटनाओं के उत्तर अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। केदारनाथ धाम के इन अनसुलझे रहस्यों को जान हम आपको इस प्राचीन धाम के उन अनसुने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से अज्ञात है। भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर भर नहीं है, जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर सदियों से अनगिनत भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। ये कहानियां न केवल आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हैं, बल्कि विज्ञान और चमत्कारों की रहस्यमयी कड़ियों को भी उजागर करती हैं। 16 जून 2013 की वह भयानक रात जब प्रकृति ने अपना प्रचंड तांडव दिखाया, तब केदारनाथ घाटी विनाश की चपेट में आ गई। चारों ओर बर्बादी का ऐसा मंजर था जिसे देख हर किसी का दिल दहल उठा। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने मानवता की आस्था को और गहराई से मजबूत कर दिया। विनाश के इस भयंकर रूप के बीच एक दिव्य चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आइए हम आपको उस भयावह रात की घटनाओं और इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जो विज्ञान की सीमाओं से भी परे हैं। जिस रात केदारनाथ मंदिर को बचाने वाला चमत्कार हुआ, उस रात प्रकृति ने अपने प्रचंड रूप का प्रदर्शन किया। मंदाकिनी नदी का उफान, भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से हालात बेहद खतरनाक हो गए। कहा जाता है कि अंततः केदारनाथ के इस पवित्र स्थान पर पांडवों को शिव के दर्शन हुए और उनकी आराधना के फलस्वरूप इस स्थान को मंदिर रूप में स्थापित किया गया। यह स्थल शिव की भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गया और पांडवों की कथा ने इसे और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए महाभारत के भयंकर युद्ध और उसकी घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया। हे नारायण, हमने अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध किया है और यह कलंक हमारे सिर पर सदा रहेगा। हमें यह बताइए कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भले ही तुमने धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ा हो और विजय प्राप्त की हो, लेकिन अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध करने का पाप तुम्हारे सिर पर है। इस पाप से तुम्हें केवल महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। लेकिन उनका मन अब भी भारी था। कुछ समय बाद द्वारका से यह दुखद समाचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। उनके सदा के मार्गदर्शक और सहायक अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इस कठिन समय में पांडवों ने यह निर्णय लिया कि राज्य का उत्तरदायित्व परीक्षित को सौंप देंगे। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति की खोज में भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। आगे की इस यात्रा में उन्होंने वह पवित्र धाम पाया जो आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा सिर्फ पाप मुक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने और भगवान शिव के अनंत रूप को समझने की थी। यह कदम पांडवों के लिए एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक बन गया। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में महान संत और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के अग्रदूत आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने इस मंदिर को न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रतीक बना दिया। उन्होंने न केवल इस पवित्र धाम को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, बल्कि हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और इसे एक संगठित रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसे शिव भक्तों के लिए एक विशेष आस्था केंद्र बना दिया। केदारनाथ धाम को आदि शंकराचार्य की तपस्या और प्रयासों के कारण 4 धामों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। अपनी महान शिक्षाओं और धार्मिक सुधारों को पूरा करने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया
उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, जो भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का एक प्रमुख केंद्र है।